हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर केम टॉक्स। आज हम बात करेंगे कैंसिल चेक क्या होता है। हम कैंसिल चेक को कैसे इशू कर सकते हैं और कैंसिल चेक को इशू करते हुए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और हमें कैंसिल चेक की कहाँ कहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कैंसिल चेक होता क्या है। जब भी आप अपनी चेकबुक में से कोई एक चेक के ऊपर उसके बीच में दो लाइनें लगाकर और उसमें कैंसिल लिखकर और बिना साइन के किसी को चेक इशू करते हो थर्ड पार्टी को, तो उसे कैंसिल चेक कहते हैं। कैंसिल चेक देते हुए एक बात का ध्यान रखना है कि कभी भी आपको उसमें साइन नहीं करने हैं, ये विदाउट साइन ही होगा। क्योंकि कैंसिल चेक को हम सिर्फ अपनी बैंकिंग इंफॉर्मेशन जानने के लिए देते हैं, ना कि किसी पेमेंट के लिए। अब हम बात करेंगे कैंसिल चेक को इशू कैसे करते हैं। आपको सिंपली एक ब्लैंक चेक लेना है और उसके बिल्कुल सेंटर में दो लाइनें डालनी हैं। लाइनें डालने के बाद उसके बीच में ही आपको कैंसल्ड लिखना है और उस चेक में आपको कोई भी डेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही साइन करने की ज़रूरत है। तो इस तरह ये आपका एक कैंसल चेक कंप्लीट हो गया किसी भी पार्टी को देने के लिए। तो अब हम बात करेंगे आपको कैंसल चेक की ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ती है। तो नंबर एक, आपको बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए। अगर आपको किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करना है तो वहाँ भी आपको कैंसिल चेक की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे आपका एसबीआई में आपका सेविंग बैंक अकाउंट है, तो वहीं आपको करंट अकाउंट खुलवाना हो या कोई दूसरा अकाउंट खुलवाना हो, तो वो आपसे कैंसिल चेक मांग सकते हैं। दूसरा, अगर आपको अपने अकाउंट में केवाईसी अपडेट करवानी है तो वहाँ भी आपको अपने अकाउंट्स की जानकारी देनी पड़ती है, तो वो आपसे एक कैंसिल चेक का रिक्वायरमेंट मांग सकते हैं, तो वहाँ भी आपको कैंसिल चेक देना पड़ सकता है। तीसरा, ईपीएफ विड्रॉल के टाइम जब आप अपना ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को विड्रॉल करना चाहते हो, तो वो भी आपसे एक कैंसिल चेक की रिक्वायरमेंट करते हैं, तो वहाँ भी आपको एक कैंसिल चेक देना पड़ सकता है। और अगर आप कहीं से भी लोन ले रहे हो तो चौथे नंबर पे है ईएमआईज़ के लिए। अगर आप कहीं से लोन ले रहे हो तो वहाँ भी आपको कैंसल चेक देना पड़ सकता है, क्योंकि उनको आपके बैंक की इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि वो मंथली आपकी ईएमआई डिडक्ट कर सकें आपकी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन से। नंबर 5, डीमैट अकाउंट। अगर आप अपना शेयर में ट्रेडिंग करना चाहते हो और उसके लिए डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हो, तो वो लोग भी आपसे एक कैंसल चेक का फोटोग्राफ्स मांगेंगे, तो आपका कैंसल चेक उसके लिए भी ज़रूरी है। अगर आप कोई भी इंश्योरेंस करवाना चाहते हो तो नंबर 5, इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए। अगर आपको किसी भी कंपनी में इंश्योरेंस करवाना है तो वो लोग भी आपको बैंक डिटेल मांगेंगे, क्योंकि उनको भी अपना प्रीमियम डिडक्ट करने के लिए आपकी बैंक डिटेल चाहिए, तो वहाँ भी आपको एक कैंसिल चेक देना पड़ सकता है। कैंसल चेक इशू करते हुए ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि आप कैंसल चेक पर कभी भी साइन नहीं करने, वो विदाउट साइन ही प्रॉपर होता है। तो इस तरह आप आसानी से कैंसल चेक को इशू कर सकते हैं किसी को भी। बैंक से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी जानने के लिए हमें कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।